चलिए स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। ये भी बहुत पूछा जाता है और मान के चलिए ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा। अगर आप में आता है तो जाहिर सी बात है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, तो ऐसा लोग कहते हैं ना कि बच्चे का जन्म टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, बट ऐसा नहीं है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है। इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा और इस फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जो जाइगोट बनता है, यह क्रिया जो होती है कहाँ होती है? टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है। अब इस जाइगोट से जो संतान डेवलप होगी वह संतान टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं डेवलप होती है, लेकिन चूंकि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है, जिससे उत्पन्न संतान को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऐसी संतान जिसका निषेचन या फर्टिलाइजेशन फीमेल के शरीर के अंदर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, तो हम फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं करके, जो इनकी मदर है, पेरेंट्स, ठीक है, इनकी माँ है, ठीक है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इनके स्थान पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराई जाती है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करानी होती है, उसके लिए हम फीमेल से एक को रिसीव करते हैं, फीमेल से, ठीक है, एग को रिसीव करते हैं, फीमेल का एग लेते हैं या एग फीमेल का लिया गया, और जो मेल पार्टनर होते हैं उस मेल पार्टनर का स्पर्म रिसीव किया जाता है। तो मान लीजिए यह मेल पार्टनर है, मेल है, तो मेल का जो मेल गैमेट्स होता है क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। तो इस स्पर्म को लिया जाता है, स्पर्म को रिसीव किया जाता है, और इस एग और स्पर्म दोनों का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल की बॉडी में ना होके टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है, ठीक है। इसके लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ पे जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वह इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएंगे। क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IVF के नाम से भी इसको जानते हैं। बट आगे का जो डेवलपमेंट है यह कंटिन्यूअस टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होगा। स्टार्टिंग की कुछ अवस्थाएं, जैसे मान लीजिए जो जाइगोट है आगे चल के माइटोसिस डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 से 8 या 16 सेल का एक अवस्था आएगी, ठीक है, या 16 से 32 सेल तक की अवस्था आएगी, ठीक है। तो 16 से 8 से लेकर 32 कोशिका है, या उससे मतलब 80 कोशिका या 96 कोशिका तक हम कह सकते हैं। तो अगर 8 से 16 कोशिका तक की अवस्था है, तब हम, जब यह जाइगोट 8 से 16 कोशिका तक चला जाए या ब्लास्टो सेल का फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम मॉडुला अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इतनी कोशिकाओं तक डिवीजन करके चला गया है, तब हम इसका ट्रांसफर करते हैं, इसका क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर हम किस में कर सकते हैं? या तो इसी फीमेल में कर सकते हैं
अगर इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना हो लेकिन यह बच्चों को डेवलप कर सकती है तो इनमें भी किया जा सकता है, नहीं तो किसी दूसरी महिला में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होते हैं, या तो उसी महिला में फर्टिलाइजेशन कराया जाए, सॉरी एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाए जिससे एग रिसीव किया गया है, ठीक है। और अगर 8 से 16 कोशिकाओं तक होता है तो इस फीमेल के हम फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में, फ्लैपियन ट्यूब में, या हम इसको ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट में इस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे? ओविडक्ट में ट्रांसफर इसका करेंगे। अब ओविडक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो इसको कहते हैं जिफ्ट, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जिफ्ट। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो ट्रांसफर की क्रिया हो रही है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की क्रिया हो रही है कितनी कोशिकाओं तक? 8 से 16 कोशिकाओं वाली अवस्था तक। तो यह ट्रांसफर फीमेल के, जो फीमेल है, इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में होगा, और इस क्रिया को कहा जाएगा क्या? जिफ्ट। जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इन जाइगोट, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर यही क्रिया किसी दूसरी फीमेल में की जाए तो उसे भी यही बोलेंगे, लेकिन अब इस फीमेल को हम लोग बोलेंगे सरोगेट मदर, सरोगेट माता, सरोगेट मदर। अगर यह दूसरी फीमेल, मतलब दूसरी फीमेल में ये पूरी प्रोसेस हो रही है तो इस फीमेल को क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। लेकिन अगर यही 32 या उससे अधिक कोशिकाओं वाली एम्ब्रियो ट्रांसफर होगी, तो अगर यहाँ पे 32 सेल से ज्यादा के एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है तो उसे आप फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करेंगे, अब उसका ट्रांसफर होगा यूटेरस में, गर्भाशय में, गर्भाशय यानी कि यूटेरस में ट्रांसफर होगा, जिसे बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ से जो बेबी आगे डेवलप होगा इस फीमेल में, किसी भी फीमेल में डेवलप हो रहा है, तो इससे डेवलप बेबी को हम क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो हो रही है ना, निषेचन की क्रिया कहाँ हुई है? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई। तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है किससे बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दैट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। थैंक यू।